बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 13 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 12.3 की प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को आप ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे और बाद में बिना देखे एक बार फिर से सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 9, आकृति 12.27 में इस आकृति की बात हो रही है बच्चों। आकृति संख्या 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। ये ए बी और ये सी डी ये ओ केंद्र वाले वृत्त के परस्पर दो लंब व्यास हैं, अर्थात इनके मध्य ये जो कोण है बच्चों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ये जो ओडी है बच्चों, ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या ओडी है, इस छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। यदि ओए 7 सेंटीमीटर हो, ये ओए यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग दिख रहा है आपको रेड कलर वाला, लाल रंग वाला, ये जो छायांकित भाग है, एक तो ये छोटू वृत्त और ये दो वृत्तखंड, तो इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, सूत्र हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना आता है, याद है ना आपको सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इन दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल में हम जब इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। देखिए अपने हल को कॉपी में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दर्शाना है, आप बना लीजिए। सबसे पहले तो हल में आकृति संख्या 12.27 बना लीजिए और फिर लिखिए आकृति 12.27 में, आकृति 12.27 में बड़े वृत्त की त्रिज्या देखो ओए कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त का व्यास ओडी कितना है, 7 सेंटीमीटर ही है। क्या? क्योंकि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वही तो छोटे वृत्त का व्यास है। यहां से आप लिख सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या। देखो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, 7/2 सेंटीमीटर। कितनी? 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि बड़े वृत्त के प्रत्येक वृत्तखंड के संगत जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। अतः प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर थीटा। आर यहाँ बड़ा आर लेना है, क्यों? क्योंकि हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को बोला है हमने बड़ा आर 7 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सिर्फ हमें यहाँ आर और थीटा का मान भरना है, तो आर और थीटा का मान भर लेंगे बच्चों। देखो प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7 गुणा 7 थीटा 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7 साइन थीटा, थीटा का मतलब 90 डिग्री, थीटा का मतलब 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री से 360 डिग्री को काटोगे 4 बार कट जाएगा, 7 से इस 7 को काटोगे 1 बार कटेगा, 22 से 2 को काटोगे, 2 से 22 को काटोगे 11 बार, और 2 से 4 को काटोगे 2 बार। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 7 77 बटे 2 माइनस देखो 7 7 49 बटे 2 साइन 90 डिग्री हम सभी को पता है कितना होता है 1। घटा लीजिए 77 माइनस 49 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28/2 अर्थात 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बच्चों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी अब हम निकाल लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/2, आर है 7/2, छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7/2, बड़े वृत्त की त्रिज्या ही छोटे वृत्त का व्यास था, बड़े वृत्त की त्रिज्या 7, छोटे वृत्त का व्यास हो गया 7, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये 22 11 बार कट गया, और यह आ गया 77/2 अर्थात आप कह सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास आ गया है, प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ गया है। अब आप ज्ञात कर सकते हैं संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके आगे आप लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त के दोनों, बड़े वृत्त के दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 38.5, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का कितना होगा 2 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 38.5 प्लस 28, जोड़ लीजिए दोनों को, ये आ जाएगा 0.5, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 3 और 3 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न के हल में अब आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत आसान है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना था। कैसे ज्ञात करेंगे, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे इन दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से।
आर आपके पास है 7 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास है 90 डिग्री। छोटे वृत्त की त्रिज्या आपके पास है 7/2 सेंटीमीटर। सब कुछ आपके पास है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों अपने हल को, और आपका उत्तर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हो सकता है कि आपको उत्तरमाला में ये दशमलव में उत्तर देखने को न मिले, भिन्नात्मक रूप में उत्तर देखने को मिले बच्चों, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर की फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन अंततः उत्तर सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से नोट कर लीजिए इसको, और फिर अब आगे बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 10 ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, और फिर अपना उत्तर चालू करेंगे, हल करना प्रारंभ करेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। देखो, एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। कौन सा है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति संख्या 12.28 में ये जो त्रिभुज है एबीसी कैसा त्रिभुज है? ये है समबाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? समान लंबाई की है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। प्रत्येक शीर्ष को फिर आपने केंद्र लिया है, और भुजा के आधा त्रिज्या लेकर आपने 3 वृत्त बनाए हुए हैं। और इस प्रकार से यहां से एक त्रिज्य खंड काट लिया गया है, ये वाला, ये त्रिज्य खंड भी काट लिया गया है, और एक त्रिज्य खंड ये काट लिया गया है। समान क्षेत्रफल वाले 3 त्रिज्य खंड काट लिए गए हैं। ये बचे हुए भाग को छायांकित किया गया है। आपको इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न को। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73205 का प्रयोग करना है। पाई का मान तो 3.14 लेना है, और √3 का मान लेना है 1.73205। ठीक है, समझ में आया प्रश्न क्या है? समबाहु त्रिभुज दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेकर 3 वृत्त बनाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप बना लीजिए हल में इस आकृति को, और फिर देखिए लिखेंगे बच्चों क्या, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर मैंने मान लिया ए। क्या माना है? ए माना है। तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ये कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों √3/4 भुजा स्क्वायर। कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हो √3/4 ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? √3/4 ए स्क्वायर बराबर, देखो क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 17,320.5।
ये आ जाएगा 17,320.5। ठीक है, यहाँ से फिर आप देखिए ये a/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और ये √3 को मैं इधर भाग में लगा दूँ क्या, कोई तकलीफ तो नहीं। देखो ध्यान से, ये गुणा में जो √3 था, a² के गुणा में √3 था, उसको मैंने उधर पक्षांतरित कर दिया, बटे में चला गया। a²/4 को हम लिख सकते हैं a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a²/4 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि भुजा का आधा क्या है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए यहां से देखो a/2 का होल स्क्वायर बराबर 17,320.5 बटे √3 का मान आपको क्या लेना है, 1.73205। क्या लेना है, 1.73205। अब देखिए जब आप भाग लगाएंगे तो दशमलव हटाइए, यहां से दशमलव हटाएंगे तो हर में आप 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में एक ही अंक है। इस दशमलव को जब आप हटाएंगे तो अंश को किससे गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 से, किससे, 10 की घात 5 से। अब देखिए ये 1,73,205 1,73,205 से कट गया, ये 10 का भाग लगाओगे इसमें तो 10 की घात 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 की घात 4। और फिर यहां से आगे देखिए a/2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 10 की घात 4 का मतलब 10,000। और यहाँ से जब आप दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो a/2 आ जाएगा आपके पास √10,000। कितना, √10,000 का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर आ जाएगा a/2। क्योंकि त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर उसकी भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या के तीन वृत्त बनाए गए हैं। अतः बच्चों ये जो 3 वृत्त बनाए गए हैं ए, बी और सी को केंद्र लेकर, इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, प्रत्येक भुजा की आधी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, भुजा/2 अर्थात 100 सेंटीमीटर। कितनी, 100 सेंटीमीटर। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। ये जो तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल हैं इनको हमें हटाना है, किसमें से, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां से आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा,
अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल हटाना होगा। यहां से आप लिखेंगे, फिर आगे देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आपके पास है 17,320.5 माइनस तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तीनों का कितना हो जाएगा, 3 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास 17,320.5 माइनस, देखो 3 गुणा पाई का मान लेना है 3.14, आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, थीटा मतलब 60 डिग्री। प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। बटे में बच्चों 360 डिग्री। काटिए, 60 से 360 6 बार कट जाएगा, इस 3 से ये 6 2 बार कट जाएगा, 2 को 3.14 से काटेंगे तो ये कटेगा कितना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 बार कटेगा। और फिर अब आप इसे लिख पाएंगे, देखो क्या, यहां से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 17,320.5 माइनस 1.57 गुणा 100 का स्क्वायर कितना, 10,000, और ये आ जाएगा 17,320.5 माइनस 10,000 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,700। 15,700 घटा लीजिए, ये आ जाएगा 0.5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 13 में से 7 घटाओगे तो बच जाएगा कितना, 6। 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, तो ये बच जाएगा आपके पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या होगा बच्चों, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए बच्चों इसे। आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया था ABC, जिसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेकर 3 वृत्त बनाए गए थे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। तो हमें पता है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको हम दिए गए क्षेत्रफल के बराबर करेंगे तो यहाँ से भुजा बटे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 10⁴, और समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या होगी। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल घटा करके तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। सबका मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एक बार आप पुनः बिना देखे हल कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फिर प्रश्न संख्या 11, एक वर्गाकार रुमाल पर, कैसा रुमाल है, वर्ग के आकार का है, वर्गाकार रुमाल है, आकृति में आपको दिख ही रहा है। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए आपको दिख रहे हैं। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वर्गाकार रुमाल है और वर्गाकार रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई है, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा जो चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, या ऐसे देख लीजिए 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो इस वर्गाकार रुमाल की भुजा हो जाएगी 14 + 14 + 14, कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। वर्गाकार रुमाल की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर हो जाएगी।
आकृति संख्या 12.29 में आपको ये देखना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिजाइनों को अगर हम हटा लें तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा लेंगे, आसान है। देखो हल में बना लो आकृति और लिखो क्योंकि आकृति में वर्गाकार रुमाल की भुजा बराबर किसके हैं? 3 गुणा वृत्ताकार डिजाइन, 3 गुणा वृत्ताकार डिजाइन का व्यास। इस डिजाइन के व्यास का 3 गुना क्या है? भुजा की लंबाई है। देखो 1, 2 और 3, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 गुणा वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या 7 है तो व्यास आ जाएगा 14, यानी कि 42 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि वृत्ताकार, हमें पता है वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार रुमाल की भुजा हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब देखो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इन 9 डिजाइनों के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल होगा 9 गुणा 1 डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन कैसी है? वृत्त के आकार की है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मान रख दीजिए, ये अभिष्ट क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है? 7 गुणा 7। ये 7 से ये 7 कट गया। देखो 42 का स्क्वायर करो, 42 गुणा 42 करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 हासिल 1 7 1, 1764 आ जाएगा। माइनस ये देखो 22 सत्ते हो गया 154, 154 को गुणा करो 9 से तो 9 चौक 36 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1386। घटा लीजिए बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको रफ नोटबुक में करनी है, इसे नहीं दिखाना है, फेयर नोटबुक में नहीं दिखाना है। आपको सिर्फ गुणा, इसका स्क्वायर लिख देना है और ये गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब घटा लीजिए, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 5, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको अब इसमें नहीं रहेगी बच्चों। देखिए फिर अगला प्रश्न, इसे नोट कर लीजिए और अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। आकृति 12.30 में, आकृति 12.30 ये आकृति में OACB इसकी बात हो रही है, OACB की। इसकी बच्चों ये क्या है? केंद्र O और त्रिज्या 3.5, केंद्र O और त्रिज्या, ये जो है त्रिज्या 3.5
त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये क्या है बच्चों, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, ये OD यहाँ से यहाँ तक, ये जो है OD यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें चाहिए इस चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है 3.5, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करोगे भाई, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर आपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया, तो फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अब देखो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कैसा है, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश का जो कोण होता है बच्चों, ये जो कोण होता है चतुर्थांश में त्रिज्याओं के मध्य, ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखो तो हल में बना लो फिर आप ये आकृति और मेरे साथ साथ हल करो बच्चों। लिखो, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर। चतुर्थांश की त्रिज्या है 3.5, तो ये 3.5 गुणा 3.5, देखिए फिर ये इससे कटेगा 0.5 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 0.5 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो 22 पंजे 110, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे तो 11.0 आएगा। यह आ गया है 11.0, इसको गुणा कर लीजिए 35 से, तो 11 पजे 55, 11 बजे 55 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38.5 आ जाएगा। बटे में है 4, 4 का भाग लगा दीजिए, 4 नाम 36, 2 बच गया 25 हो गया, 25 हो गया तो 4 छिका 24, 24 एक बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है आपके पास 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था वो तो हो गया है। फिर देखिए दूसरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम कैसे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां हम लिख देते हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो अभी आपने निकाला 9.625 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, इस त्रिभुज का आधार गुणा इसकी ऊंचाई। तो देखो ये है आधार कितना है 3.5, ऊंचाई OD कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भर दीजिए, मान रख दीजिए बच्चों, और आपके पास आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 9.625 माइनस 1/2 आधार 3.5 ऊंचाई 2, 2 से 2 कट गया,
ये देखिए 9.625 माइनस 3.5 आ गया। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1 दशमलव, 9 में से 3 गया 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस तरीके से हल करेंगे, आप कॉपी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने हल को। नोट कर लीजिए बच्चों, आज जो हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 9 से 12 तक, उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपने अच्छे से समझे हैं, मेरे साथ हल भी किए हैं, और अब आप बिना देखे फिर से हल करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।